नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आए दिन ये बात सामने आती रहती है कि भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए गांधी जी ने कुछ क्यों नहीं किया। क्या गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रोक सकते थे? इन सब बातों को पीछे की क्या सच्चाई है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, साल 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियों ने घायल कर दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। दादाजी के जीवन के अंतिम सालों की राजनीति से भगत सिंह सहमत नहीं थे और उन्होंने उनका खुलकर विरोध किया। लेकिन अंग्रेज पुलिस अधिकारियों की लाठियों से घायल हुए लालाजी की हालत देखकर भगत सिंह को बड़ा क्रोध आया। भगत सिंह ने इसका बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई। लेकिन एक साथी की गलती की वजह से स्कॉट की जगह 21 साल के पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या हो गई। लेकिन इस मामले में भगत सिंह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। लेकिन उनके मन में बदले की आग कहां ठंडी होने वाली थी। उसी के चलते उन्होंने कुछ समय बाद ही उन्होंने असेंबली सभा में बम फेंका। उस समय सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय अध्यक्ष के तौर पर सभा की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे। भगत सिंह जनहानि नहीं करना चाहते थे, वह सिर्फ बहरी अंग्रेजी सरकार के कानों तक देश की सच्चाई की गूंज पहुंचाना चाहते थे। वो देश की आवाज बनना चाहते थे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी गिरफ्तारी दे दी। जब भगत सिंह की गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त भगत सिंह के पास उनकी रिवॉल्वर भी थी। कुछ समय बाद जब ये सिद्ध हुआ कि पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या में जो रिवॉल्वर इस्तेमाल की गई थी वो यही रिवॉल्वर थी। जब भगत सिंह का केस अलग करवट ले लेता है और असेंबली सभा में बम फेंकने के मामले में पकड़ाए गए भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के गंभीर मामले में अभियुक्त बनाकर फांसी की सजा दे दी जाती है। साल 1930 में दांडी कूच के बाद कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के बीच संघर्ष जोरों पर था। इसी बीच भारत की राज्य व्यवस्था में सुधार पर चर्चा के लिए अंग्रेजी सरकार ने अलग अलग नेताओं को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बुलाया था। इससे पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया और यह सम्मेलन बेनतीजा रहा। दूसरे सम्मेलन में अंग्रेज सरकार ने पहले सम्मेलन जैसी परिस्थिति से बचने के लिए संघर्ष की जगह बातचीत के रास्ते पर चलने का फैसला किया। 17 फरवरी 1931 को वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। इसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदी को छोड़ने की बात तय हुई, मगर राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाले भगत सिंह को माफी नहीं मिल पाई। भगत सिंह के अलावा तमाम दूसरे कैदियों को ऐसे मामले में माफी नहीं मिल सके। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। इस दौरान ये सवाल उठाया जाने लगा कि जिस समय भगत सिंह और उनके दूसरे साथियों को सजा दी जा रही थी, तब ब्रितानी सरकार के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। इस मसले से जुड़े कई सवालों के साथ हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर पर्चे बांटे जाने लगे। साम्यवादी इस समझौते से नाराज थे और वे सार्वजनिक सभाओं में गांधी जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। ऐसे में 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई, लेकिन यह आक्रोश सिर्फ अंग्रेज नहीं बल्कि गांधी जी के खिलाफ भी था, क्योंकि उन्होंने इस बात का आग्रह नहीं किया कि भगत सिंह की फांसी माफ नहीं तो समझौता भी नहीं। साल 1931 की 26 मार्च के दिन कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसके पहले और आखिरी बार सरदार पटेल के अध्यक्ष बने। 25 मार्च को जब गांधी जी इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका स्वागत काले कपड़े से बने फूल और गांधी मुर्दाबाद, गांधी गो बैक जैसे नारों के साथ किया गया। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च को दोपहर में कई लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां पर गांधी जी ठहरे हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार ये लोग चिल्लाने लगे कि कहां है खूनी। तभी उन्हें जवाहरलाल नेहरू मिले, जो इन लोगों को एक तंबू में ले गए। इसके बाद 3 घंटे तक बातचीत करके इन लोगों को समझाया गया, लेकिन शाम को ये फिर से विरोध करने के लिए लौट आए। कांग्रेस के अंदर भी सुभाष चंद्र बोस समेत कई लोगों ने भी गांधी जी और इरविन के समझौते का विरोध किया। वे मानते थे कि अंग्रेज सरकार अगर भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ नहीं कर रही थी तो समझौता करने की जरूरत ही क्या थी। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी पूरी तरह से गांधी जी के समर्थन में थी। दोस्तों, भगत सिंह जी की फांसी की सजा माफ करने के लिए गांधी जी ने वायसराय पर पूरी तरह से दबाव बनाया होता तो इस तरह से सबूत शोधकर्ताओं को नहीं मिले। फांसी के दिन तड़के सुबह गांधी जी द्वारा जो भावपूर्ण चिट्ठी वायसराय को लिखी गई थी वो दबाव बनाने वाली थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और ये बात गांधी जी भी जानते थे। हालांकि भगत सिंह खुद अपनी सजा माफ करने की अर्जी देने के लिए तैयार नहीं थे। अब उनके पिता ने
उसके लिए अर्जी लगाई तो उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में पत्र लिखकर इसका जवाब दिया था। हो सकता है वायसराय से समझौते के वक्त गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करने पर अपना पूरा जोर नहीं लगाया, क्योंकि वह अहिंसा के रास्ते से आज़ादी चाहते थे। लेकिन भगत सिंह के केस में उनके ही साथियों ने गवाही दी थी और उनके ही एक साथी की वजह से सानरस की हत्या भी हुई थी। क्या उनके लिए भी बात होनी चाहिए? क्या सच में गांधी जी भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे? इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।